आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें कर्तव्य और नैतिकता के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी का नाम है कर्तव्य परायण तोता। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या कभी चोरी करना भी एक कर्तव्य हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? खैर, ये कहानी इसी उलझे हुए सवाल की पड़ताल करती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात है एक बहुत अमीर जमींदार की, जिसके पास धान के बहुत बड़े बड़े खेत थे। फसल एकदम पककर तैयार थी और चारों तरफ बस सुनहरी बाले ही बाले हवा में लहलहा रही थी। अब जमींदार ने फसल की हिफाजत के लिए चारों कोनों पर पहरेदार भी बिठा रखे थे। लेकिन मजाल है जो कुछ हो जाए। हर रोज तोतों के झुंड आते, जी भर के दाना खाते और फिर उड़ जाते। पर इन्हीं झुंडों में एक तोता था जो बाकियों से बिल्कुल अलग था। वो देखने में तो सुंदर था ही, लेकिन उसका एक बर्ताव ऐसा था जिसने पहरेदारों को बड़ा हैरान कर दिया था। और वो अजीब बात ये थी कि जहां बाकी तोते सिर्फ अपना पेट भरते और उड़ जाते, वहीं ये वाला तोता कुछ अलग ही करता था। वो खाने के बाद अपनी चोंच में धान की कई सारी बालें दबाकर अपने साथ भी ले जाता था। रोज रोज ऐसा होते देख पहरेदार सोच में पड़ गए, भाई इस तोते का मकसद क्या है आखिर? तो बस उन्होंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, इस तोते को तो पकड़ना ही है। और फिर एक दिन उन्होंने जाल बिछाया और वो खास तोता उसमें फंसी गया। पहरेदार उसे पकड़कर सीधा जमींदार के पास ले गए कि लीजिए मालिक, आप खुद ही इससे निपटिए। जमींदार ने उस खूबसूरत तोते को बड़े ध्यान से देखा और उससे एक सीधा सा सवाल पूछा, ये बताओ, तुम ये धान की बालें लेकर कहाँ जाते हो? तोते ने जो जवाब दिया ना, वो सिर्फ एक जवाब नहीं था, वो एक ऐसी दास्तान थी जिसने वहां मौजूद हर किसी का दिल पिघला दिया। तोते ने बताना शुरू किया कि वो अपना पेट भरने के बाद कुल 6, जी हां, सिर्फ 6 अतिरिक्त धान की बालें लेके जाता है। लेकिन सवाल वही था, आखिर क्यों? तोते ने समझाया, 2 बालें तो मैं कर्ज चुकाने के लिए ले जाता हूं, ये मेरे बूढ़े माँ बाप के लिए हैं, जिन्हें अब ठीक से दिखता भी नहीं। 2 बालें मैं कर्ज देने के लिए ले जाता हूं, ये मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए हैं, जिनके पालन पोषण की जिम्मेदारी मुझ पर है। और आखिरी 2 बालें, वो मैं परमार्थ के लिए यानी दान के लिए ले जाता हूं। मेरे कुछ पड़ोसी बीमार हैं, ये उनके लिए हैं। मतलब जिसे सब लोग चोरी समझ रहे थे, वो असल में उस तोते का कर्तव्य था, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की एक ऐसी गहरी भावना जिसके लिए वो हर रोज अपनी जान दांव पर लगा रहा था। तोते का ये जवाब सुनकर सब कुछ बदल गया। जमींदार के मन में जो गुस्सा था, वो अब सम्मान में बदल चुका था। जमींदार का दिल भर आया। वो उस तोते की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बड़े प्यार से उसे उठाया और खुशी खुशी आज़ाद कर दिया। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरी और सच्ची सीख देती है कि जो अपने कर्तव्य को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाता है, उसे हमेशा दूसरों से सम्मान मिलता ही है। और जाते जाते ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ भी छोड़ जाती है। हम सबके अपने अपने कर्तव्य क्या हैं, और क्या हम भी उन्हें उस तोते की तरह ही पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं? सोचने वाली बात है ना?